बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रईस इकबाल और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहार उर्दू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रमूज़ औक़ाफ़ का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। 7 अलामतें हमने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ी थीं और बकिया जो अलामतें हैं वो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। बुनियादी और अहम अलामतें कौन सी हैं और जहाँ से ज़्यादा MCQs पेपर में आ सकते हैं हम उनका भी जायज़ा लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपनी 8वीं अलामत की तरफ। 8वीं अलामत जो हमारे पास मौजूद है उसमें अलामत तो एक जैसी है लेकिन उसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर देखते हैं कि पहली अलामत जो हमारे पास मौजूद है वो है निदाइया, दूसरा नाम हमारे पास मौजूद है फ़िजाइया, जबकि तीसरा नाम जो हमारे पास मौजूद है वो है इस्तफ़ामिया। इन तीनों के लिए एक ही अलामत इस्तेमाल हम करते हैं, निदाइया के लिए भी, फ़िजाइया के लिए भी और इस्तफ़ामिया के लिए भी। अब निदाइया कहते हैं पुकारने के लिए, यानी जब हम किसी को पुकारते हैं या पुकारने के लिए कोई चीज़ लिखते हैं तो उस वक्त हम इस अलामत को निदाइया कहते हैं। जब हम किसी को, अब दूसरे नंबर पर है फ़िजाइया। फ़िजाइया है जज्बात के इजहार के लिए। जब हम कोई जज्बात का, गम या खुशी का इजहार करते हैं तो उस वक्त हम फ़िजाइया अलामत का इस्तेमाल करते हैं। जबकि तीसरे नंबर पर हमारे पास है इस्तफ़ामिया, नहीं बल्कि यहाँ पर होगी इस्ताजाबिया। तीसरे नंबर पर हमारे पास अलामत मौजूद है इस्ताजाबिया। तो इस्ताजाबिया का मतलब है कि ख्वाहिश, आरज़ू या तमन्ना के इजहार के लिए हम इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम इस्ताजाबिया कहते हैं। अब किस अंदाज में कि निदाइया, मिसाल के तौर पर हम अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे, उसके बाद जब ये अलामत लगेगी तो ये निदाइया की कहलाएगी। हम ख़त के अंदर जुमला लिखते हैं प्यारे अब्बा जान, दरख्वास्त के अंदर लिखते हैं जनाब आली, ख़वातीन व हज़रात मेरी बात सुनो, उसके बाद हम इस अलामत को इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ जहाँ पुकारने के लिए ये हम इस्तेमाल करेंगे तो तब इसको हम निदाइया कहेंगे। फ़िजाइया जब हम जज्बात का इजहार करेंगे, मसलन वाह वाह खुशी का इजहार करते हैं तो तब ये अलामत अगर लगाएंगे तो उस वक्त इसको हम फ़िजाइया कहेंगे। अफसोस का इजहार करेंगे तो तब हम इसको, उसके बाद जब हम ये अलामत इस्तेमाल करेंगे तो तब भी इसको हम फ़िजाइया कहेंगे। इस्ताजाबिया ख्वाहिश, आरज़ू, तमन्ना या हसरत के लिए तो इसके लिए एक ही हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं काश, कि काश ऐसा हो जाता, काश के इम्तिहान में मेरे नंबर अच्छे हो जाते हैं। तो इस अंदाज़ में जब भी हम काश का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद जब ये अलामत इस्तेमाल होगी तो उस वक्त हम इस अलामत को इस्ताजाबिया कहेंगे। 9वें नंबर पर हमारे पास जो अलामत मौजूद है वो है कौसैन की अलामत। कौसैन यानी ब्रैकेट्स, इसका दूसरा नाम है ख़त वाहदानी। इस अलामत को जुमला मुतरज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जुमला मुतरज़ा क्या है? जुमला मुतरज़ा ऐसा जुमला है कि जो इजाफ़ी होता है तहरीर के अंदर, जिसका असल तहरीर से मकसद नहीं होता। मसलन मैं एक मिसाल देता हूँ कि अल्लामा इकबाल पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, और अगर इस जुमले को मैं इस अंदाज़ में लिखता हूँ कि अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ हकीमुल उम्मत पाकिस्तान के कौमी शायर हैं, तो इसमें मैंने जो इजाफ़ी चीज़ लिख दी है वो हकीमुल उम्मत या शायर मशरिक़ है। तो इस अंदाज़ में जब हम किसी जुमले के अंदर कोई इजाफ़ी बात लिखते हैं तो उसको जुमला मुतरज़ा कहते हैं। तो कौसैन जुमला मुतरज़ा के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। मसलन हम ये कह सकते हैं कि असलम के वालिद इंतकाल फरमा गए। अगर मैं इसको इस अंदाज़ में लिखूँ कि असलम के वालिद जो कि बड़े अच्छे इंसान थे इंतकाल फरमा गए, तो जो कि बड़े अच्छे इंसान थे ये जुमला मुतरज़ा में आएगा। तो कौसैन यानी ब्रैकेट्स ये जुमला मुतरज़ा के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। इसी तरह ख़त, जिसको हम लकीर भी कहते हैं, तो ये भी जुमला मुतरज़ा के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। ये दोनों अलामतें, इनका मकसद एक ही है और ये जुमला मुतरज़ा के लिए इस्तेमाल होती हैं। 11वें नंबर पर हमारे पास अलामत मौजूद है अलामत तखल्लुस, जिसको अलामत बुत भी कहते हैं। यहाँ मौजूद है, हम देखते हैं कि शायर हज़रात अपने नाम के साथ जो एक इजाफ़ी नाम लिखते हैं, जैसे मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब है, ये अल्ताफ़ सन हाली है, तो वो जो इजाफ़ी नाम है यानी गालिब और हाली, तो उसके ऊपर ये अलामत हमें लगी हुई नज़र आती है, तो इसको अलामत तखल्लुस कहते हैं। इसके बाद अलामत हज़फ़। अलामत हज़फ़ ये डॉट्स हैं, यानी अलामत मख्फ़ी भी इसको कहते हैं, अलामत ज़ंजीर भी कहते हैं। ये अलामत हवाला या इक़्तिबास को इख़्तिसार से बयान करने के लिए इस्तेमाल होती है। यानी जब कोई बड़ा पैराग्राफ आ जाता है या बड़ी तहरीर आ जाती है, अगर हमने उसको मुख्तसर बयान करना है तो उस वक्त हम इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। हम देखा होगा कि ख़ुलासे के अंदर जब कोई बड़ा पैराग्राफ मुख्तसर करके लिखने लगते हैं तो उसका पहला फ़िक्रा और उसके बाद आखिरी फ़िक्रा लिखने के बाद दरमियान में
جو ہے یہ علامت لگا دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درمیان والی بات کو جو ہے وہ وہاں سے مخفی کر دیا گیا ہے، چھپا گیا ہے، تو اس کو علامت مخفی یا علامت زنجیر بھی کہتے ہیں۔ 13ویں نمبر پر ہمارے پاس علامت موجود ہے علامت حاشیہ۔ یہ بالکل اسی طرح کی علامت ہے جیسے ہم شعر سے پہلے علامت لگاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صفحہ کے درمیان اگر کوئی اہم واقعہ یا کوئی اہم بات آ جاتی ہے تو اس وقت ہم اس علامت کا استعمال کرتے ہیں، یعنی اس کے اوپر نمبر لگا دیتے ہیں اور پھر اس کی تفصیل ہم اس صفحہ کے آخر میں دے دیتے ہیں۔ علامت شعر یعنی کوئی بھی شعر لکھنے سے پہلے ہم اس علامت کو استعمال کرتے ہیں۔ علامت مصرع عادی عین یا ہم حمزہ اس طرح سے ہم بنا دیتے ہیں، اگر تو ہم پورا شعر لکھیں گے تو علامت مصرع لکھیں گے، اور اگر ہم ایک مصرع لکھنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں مصرع کی علامت لگانی پڑتی ہے، جس طرح کی یہ علامت لگی ہوئی ہے۔ 16ویں نمبر پر اور آخری علامت ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے علامت ترک۔ ترک یعنی چھوڑ دینا۔ جب کسی تحریر کے اندر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو چھپانے کے لیے یا اس غلطی کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے ہم اس کے اوپر اس طرح سے جیسے 8 لکھا جاتا ہے تو اس طرح کی علامت لگا دیتے ہیں، تو اس علامت کو علامت ترک کہتے ہیں، یعنی متروک الفاظ کو یا غلطی کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ کل 16 علامتیں ہیں، لیکن جو اہم ترین علامتیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں تو 7 علامتیں جو ہم نے لیکچر نمبر 1 میں پڑھی تھیں پہلے حصے کے اندر، اس کے بعد ندائیہ، فجائیہ، استجابیہ، قوسین، خط اور علامت تخلص، یہ علامتیں انتہائی اہم ہیں جن کے بارے میں ہمیں اچھے طریقے سے علم ہونا چاہیے۔ اور اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمیں علامت اور 7 علامت کے بعد جو ہے اس کی نشاندہی اور اس کی تعریف اور یہ کہاں استعمال ہوتی ہے یہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ تو رموز اوقاف جس میں سے 5 نمبر کا پیپر کے اندر MCQs آتے ہیں تو وہ آج لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔ تو اگلے لیکچر کے اندر ہم انشاءاللہ سیکنڈ ایئر کا ایک اور حصہ گرامر کا پڑھیں گے، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔